नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज हम आप सभी लोगों से कुछ ऐसी बात करेंगे जिसके ऊपर ज़्यादातर हम उसको करते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि यह गलत है या सही है। अगर आप किताबों को पढ़ें, अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाएं तो देखेंगे कि हमारा जो व्यक्तित्व है वह बहुत सारा उसका हिस्सा बहुत अर्ली एज में ही बन जाता है। जैसे कहते हैं ब्रेन के हमारे कॉन्शस माइंड होता है, सब कॉन्शस माइंड होता है, सुपर कॉन्शस माइंड होता है। तो जो सुपर कॉन्शस माइंड होता है उस सेल के बनने के साथ ही जब हम एक सेल में होते हैं, भ्रूण अवस्था में होते हैं, सेलुलर एज में होते हैं, उस वक्त ही बन जाता है। और अगर हम सब कॉन्शस माइंड की बात करें तो वह हमारा ब्रेन जो हमारे पेट में जब बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वह 3-4 महीने से लेकर के और 7-8 महीने के बीच में बन जाता है। और उसका डेवलपमेंट बाद में होता है, जिसको रेप्टाइल ब्रेन कहते हैं। और वह हमारा डेवलप हो जाता है लगभग प्री स्कूल एज में। और जब हम स्कूल में जाते हैं और लॉजिक समझना शुरू करते हैं, मैथमेटिक और विज्ञान का ज्ञान लेना शुरू करते हैं, तर्क वितर्क की भाषा पर फोकस करते हैं, लैंग्वेज समझते हैं, तो उस वक्त हमारा कॉन्शस माइंड डेवलप होता है जब हम पढ़ना लिखना सीखना शुरू करते हैं। यूँ कहें तो ब्रेन का बहुत सारा या पर्सनालिटी का बहुत सारा हिस्सा हमारे बहुत ही प्री स्कूल, स्कूल और टीनेजर तक लगभग उसका निर्माण हो जाता है। और इस दौरान वो बच्चा किसके संरक्षण में होता है? अपने माँ बाप के संरक्षण में होता है, अपने परिवार के संरक्षण में होता है। और बच्चा समझने बूझने लायक नहीं होता है। समझने बूझने लायक कौन होता है? माँ बाप होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है। तो इस लिहाज से समाज को कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए कि जब हमारे बच्चे डेवलप हो रहे हों तो हमें किस तरह की चीज़ों को ट्रेनिंग देना चाहिए। और ये माँ बाप के लिए बड़ी ज़रूरी ट्रेनिंग है। और उसमें है बच्चों को शब्दों की पावर बताना। कि देखिए, कहते हैं ना कि शब्द हमारे आत्मा के बच्चे हैं, यानी शब्द जिस तरह के होंगे उसी तरह की हमारी आत्मा होगी। यानी हमारा शब्द की क्वालिटी देखकर हमारी आत्मा की क्वालिटी का परीक्षण हो सकता है। तो आइए हम कुछ ऐसे बातों और शब्दों के बारे में बात करेंगे जो यूजुअली हम देखते हैं कि ये बोले जाते हैं और उसमें कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ उसको सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम धन के मामले में बात करें, क्योंकि आज मैं उस धन के मामले में ही शब्दों के प्रयोग की बात करूँगा, तो अगर हम धन की बात करें, रिचनेस की बात करें, पैसे की बात करें, तो कुछ एक शब्द हमारे कॉमनली बोले जाते हैं। और वो कॉमनली जो शब्द या वाक्य बोले जाते हैं वो हमारे आर्थिक भविष्य को बहुत ही गंभीरता से प्रभावित करते हैं। तो उस तरह की मैं 5 ऐसे वाक्य निकाल के लाया हूँ उन शब्दों को, जहाँ हमने पढ़ा लिखा या जो भी समझा है अभी तक, उसमें वो 5 ऐसे वाक्य हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। उसको हम एक सोशल बिलीफ कहते हैं। और सोशल बिलीफ जो है यह हमारी तरक्की में बाधा डाल सकता है। तो आइए थोड़ा सा उसको समझेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहला जो वाक्य आप बोलते हैं पैसे के मामले में या अमीरी के मामले में या धन के मामले में, कि हमको
पैसा ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ेगा, और यह एक गलत बिलीफ है। इस विश्वास को अपने बच्चों में पढ़ने मत दीजिएगा, उनको बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं कि अगर हमने 10,000 रुपये हम 8 घंटे में कमाते हैं तो हमको 20,000 रुपये कमाने के लिए 8 घंटे गुणे 2 यानी हमको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा पैसा कमाने का चाहते हैं उतना ही ज़्यादा हमें समय देना पड़ेगा, और यह बिल्कुल ही गलत है। यह विश्वास ही गलत है, क्योंकि आप पैसा आप समय से नहीं कमाते हैं, पैसा आप अपने दिमाग से कमाते हैं। और दिमाग को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, दिमाग को अगर बलशाली बनाया जाए, दिमाग को अगर एजुकेट किया जाए, तो कम समय में ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। इसके लिए हमको ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, स्किल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप 2-3 शब्दों का ध्यान रखें। पहला होता है एक्टिव मनी और दूसरा होता है पैसिव मनी। आपने ब्लैक एंड वाइट मनी तो सुना होगा, लेकिन एक्टिव और पैसिव मनी के बारे में भी थोड़ा जानिए, यह ज़रूरी है। और अपने बच्चों को बताइए कि जो है एक्टिव मनी क्या होता है और पैसिव मनी क्या होता है, और लिवरेज का पावर क्या हो, ब्रेन को का लिवरेज कैसे किया जा सकता है। क्योंकि सबसे जो शक्तिशाली जो यंत्र है हमारे यूनिवर्स में, हमारे लिए और दुनिया के लिए, जो सबसे शक्तिशाली टूल है वह है हमारा ब्रेन। और ब्रेन को जितना ज़्यादा आप लिवरेज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। और इसके लिए मैं कहता हूँ किताबें पढ़िए। बड़े सोच का बड़ा जादू बार बार मैं बोलता हूँ, इसे एक बार पढ़ लीजिए। सकारात्मक सोच की शक्ति पढ़ लीजिए। ग्रो थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लीजिए, नेपोलियन हिल की बहुत क्लासिक बुक है। इस तरह की बहुत सारी बुक पढ़िए। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब पढ़िए, रिच डैड अमीर डैड, बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, हम आपको अमीर बनाना क्यों चाहते हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल के लिखा हुआ है। तो इन किताबों को पढ़ेंगे तो आप अपने ब्रेन, जो आपका एक टूल है जो आपके लिए काम करता है, उसको लिवरेज करना सीखेंगे। तो यह एक गलत बिलीव है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ेगा या ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह एक रॉन्ग बिलीव है। यह एस क्वाड्रेंट या ई क्वाड्रेंट यानी इम्प्लाई क्वाड्रेंट और एस सेल्फ इम्प्लाई क्वाड्रेंट का बिलीफ है। इसको आप इसके बारे में थोड़ा जानें और अपने बच्चों को कहें नहीं साहब, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा समय के काम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस अपने ब्रेन को शिक्षित करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो दूसरा बिलीफ है जो आप हमेशा सुनते होंगे समाज में, जिसको कहते हैं हम पीड़ित मानसिकता का माइंडसेट, यानी पीड़ित मानसिकता से क्या कहें, तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है जैसे ईश्वर ने हमें इस तरह बनाया ही नहीं है। मतलब हम पीड़ित होते हैं और फिर दोष दूसरे को देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कौन ऐसा किया? ईश्वर ने हमें, ईश्वर को हम कि ईश्वर ने हमें उतना लंबा नहीं बनाया, उतना चौड़ा नहीं बनाया, सारे हाथ पैर ठीक नहीं दिए, सारे दोनों आंखें ठीक नहीं दी, बुद्धि ठीक नहीं दी। इस तरह के ईश्वर द्वारा कुछ ना कुछ है कि हमको तो, हम तो ऐसे है ही नहीं हैं, हमको तो हम उतने पावरफुल नहीं हैं, हम उतने क्या कहें, जैसे भी हो आप कुछ ना कुछ तो कारण ढूंढ लेंगे। कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें ऐसे खानदान में पैदा कर दिया कि अब हम क्या करें, हम तो बड़ा हो ही नहीं सकते। यानी ईश्वर ने कुछ गलत कर दिया आपके साथ।
दूसरा है माँ बाप को दोष देते हैं। माँ बाप ने हमें पढ़ाया ही नहीं, माँ बाप ने हमें ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो भी नहीं किया। आप हमेशा देखते होंगे बच्चे बहुत आसानी से कह देते हैं माँ बाप को कि आपने हमें क्या, आप हमारे लिए क्या किए। माँ बाप से कहो कि अगर माँ बाप न होते तो तुम पैदा ही कैसे होते, और वो भी वहाँ 84 लाख योनियों में, जैसा कि हिंदू सनातन बोलता है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्माण आप हो, इंसान हो, और वह माँ बाप के द्वारा किया गया है। तो आप कहेंगे कि माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा ये विचार है कि मतलब ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया नहीं, माँ बाप ने हमको वो सुविधा नहीं दी, हमको पढ़ाया नहीं, हमको लिखाया नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। परिवार हमारा गलत हो गया, परिवार मैं गलत परिवार में पैदा हो गया, ये एक बड़ी समस्या है। अब कहाँ से पैदा करें आपको अच्छे परिवार में? आप जहाँ पैदा हो गए वहाँ तो हो गए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम इस परिवार में होते, मेरे बाप तो ऐसे परिवार में होते तो हम कर लिए होते, या समाज गलत है, समाज के लोग गलत हैं, यानी ईश्वर ने गलत कर दिया, माँ बाप ने वो सुविधा नहीं दी, परिवार हमारा गलत है, और समाज इस लायक नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ उसमें। तो इस तरह से जो विक्टिम मानसिकता है, यानी अपने से छोड़ के बाकी सभी को दोष देना, यह एक गलत मानसिकता है, जिम्मेदारी लिया जाता है इसके लिए। तो विक्टिम मानसिकता से थोड़ा बच्चों को बाहर निकालना चाहिए, इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वह है तुलना की जाल में फंस जाना। यानी तुलना की जाल में फंसने का मतलब ये है कि जैसे जब हम तुलना करते हैं कि वो हमसे आगे हैं और फिर हम उनसे कंपटीशन करने लगते हैं, वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हमसे ज़्यादा गोरे हैं, वो हमसे ज़्यादा लंबे हैं, वो हमसे ज़्यादा बलशाली हैं। और ये जो दूसरों से तुलना करने का जाल है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि जहाँ भी रहेंगे आपसे आगे कोई ना कोई होगा और आपसे पीछे भी कोई ना कोई होगा। और यूजुअली आप तुलना करते किससे हैं? आगे वाले से। और आगे वाले से तुलना करने के बाद जो सबसे गलत चीज़ होती है कि उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। और ये जो ईर्ष्या का भाव है आपके नेगेटिव माइंडसेट को पैदा कर देता है। और ये तुलना जो है ना, और ये जो नेगेटिव माइंडसेट यानी जो ईर्ष्या जलन की जो भावना है, वो कतई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। ईर्ष्या से आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जलन से आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको प्यार मोहब्बत ही आगे बढ़ाएगी। और उनसे प्यार करिए जो आगे हैं, उनको सम्मान दीजिए जो आगे हैं। और अगर तुलना भी करनी है तो आप अपने से करिए, अपने बीते हुए कल से तुलना करिए। कल तो मैंने इतना काम किया था, आओ आज मैं कल, जैसे मैं डॉक्टर के.एम. राव हूँ, कल मैं डॉक्टर जो के.एम. राव था उससे बेहतर आज का डॉक्टर के.एम. राव काम करेगा। अपने बीते हुए से तुलना करिए, जलन करिए और कंपटीशन करिए। अपने से ही कंपटीशन करिए, अपने कल से कंपीट करके आज को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। ज्ञान के मामले में है, शक्ति के मामले में, हेल्थ के मामले में है, जो भी चीज़ आप कर लें, हेल्थ जीवन के जितने भी पैरामीटर हैं उसमें हम जो कल थे उससे बेहतर आज होकर दिखाएंगे। यह तुलना ज़्यादा ठीक है रादर देन कि एक्सटर्नल थिंग्स से तुलना किया जाए या किसी दूसरे से तुलना किया जाए। किसी से तुलना करना और किसी से जेलसी करना, किसी से जलन करना, ईर्ष्या के भाव रखना, यह हमेशा नीचे गर्त में गिराने का प्रोसेस है। तो 3 बातें हो गई। चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो यूजुअली हमारे समाज में बोला जाता है और मैं खुद भी बोलता था, कि पैसा ही सभी बुराइयों का जड़ है। और यह एक ऐसा माइंडसेट है
जो कभी भी फायदा नहीं करेगा। पैसा बुराई का जड़ नहीं है। पैसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसके पास होता है वह उस व्यक्ति को मैग्नीफाई कर देता है। अगर वह व्यक्ति बुरा है तो बड़ा बुरा बन जाएगा, और अगर वह अच्छा है तो बड़ा अच्छा बन जाएगा। यह दोनों तरह से मैग्नीफाई कर देगा। यानी बुरे आप होते हैं, अच्छे आप होते हैं, पैसा केवल उसको बड़ा करके दिखा देता है। और फिर आप कहते हैं या हम कहते हैं कि यह दोष पैसे का है। दोष मैग्नीफाइंग ग्लास का नहीं होता है, दोष उस ऑब्जेक्ट का होता है जिसको मैग्नीफाई करता है मैग्नीफाइंग ग्लास, और पैसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो अपने अंदर सुधार करिए, अपने अंदर बेहतरी करिए और ढेर सारा पैसा कमाइए। देखिए कितना शानदार मैग्निफिकेशन आपका होता है। तो यह जो बिलीफ है पैसा सभी बुराइयों का जड़ है, यही सभी बुराइयों का जड़ है। यह विश्वास सभी बुराइयों का जड़ है, यह कहना ज़्यादा ठीक होगा। पांचवी बात, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बिलीफ होता है वही सब मैंने किताबों से पढ़ा है, सीडी से सुना है, ऑडियो वीडियोज़ हमको जो हमारे सिस्टम से आता है, हमारे गुरुजी जो देते हैं, हमारे मेंटर्स जो हमको एडवाइस करते हैं, वो जब हम सुनते हैं तो वहाँ ये सब विचार होते हैं। उन विचारों से कुछ चीज़ें नोट करता हूँ, मैं आपके लिए लाता हूँ। आप भी किताबें पढ़ें, ऑडियो वीडियो जो आपके सिस्टम का है, अगर नहीं है तो आप हमें लिखें, मैं आपको भेज दूँगा, और आप सुने पढ़ेंगे तो कुछ ये चीज़ें आपके दिमाग में होगा, और हम मिलजुल करके एक दूसरे का विकास करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जो पांचवी चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि एक सोच होती है कि यह चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यह विश्वास ही ब्रेक है आगे बढ़ने का। देखिए, जब आप कह देते हैं कि मैं ये चीज, मान लीजिए किसी दुकान में आप जाते हैं, कोई एक जूता है और वो जूता 12,000 रुपये का है, और आप जो दुकान में गए, दुकान वाले से कहा कि जूता दो, उसने जूता दिखाया, आप दाम बोले, पूछे, और वो बताता है कि यह 12,000, 15,000 या 20,000 का जूता है। अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगे। पहली चीज़ हो सकता है ये आ सके, हो सकता है, कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये आए, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब ही ये बात बोलेंगे तभी आपकी वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे उस जूते को खरीदने का या उस जूते को अपने जीवन में लेके आने का। सारे रास्ते क्लोज। अब इसके साथ हम कहें क्या? तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये सवाल कि हम इसको किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये जब शब्द आप बोलेंगे कि हम इसको किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपका दिमाग या हमारा दिमाग को एक काम मिल जाएगा यह सोचने के लिए कि इसको अफोर्ड कैसे किया जा सकता है। और जब आप अपने दिमाग को काम देते हैं तो आपके लिए शानदार काम करता है। इसलिए दिमाग को काम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार होता है, एक गाड़ी होती है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये घर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये शब्द जो है आपको पैरालाइज कर देता है, आपकी मानसिकता को पैरालाइज कर देता है, सारे दरवाजे को बंद कर देता है। तो रियल में आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप केवल एक सवाल करिए कि यह चीज़ हम किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर उस सवाल को अपने दिमाग में डालिए और अपने दिमाग से कहिए, सोच के बताओ कि ये कैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और फिर वो सोचेगा, और वो सोचेगा जरूर, और फिर अंतिम निष्कर्ष जो निकलेगा वो हमेशा आपके फायदे में होगा। तो इसी के साथ मैं आज की बात ख़त्म करता हूँ। यह जो है दोहराते हुए वो 5 चीज़ें जो मैं आपको दोहरा करके बता दूं कि क्या क्या चीज़ें होता है। पहला होता है ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा समय तक, ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा समय तक काम करना गलत है। ब्रेन को शक्तिशाली बनाइए, कम समय में ही ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। दूसरा जो होता है विक्टिम मेंटेलिटी,
विक्टिम मेंटलिटी कहें से तो अपने 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 पीछे रह जाने के कारण को बाहर ठहराना, ईश्वर को ठहराना, माँ बाप को ठहराना, परिवार को ठहराना, समाज को ठहराना कि इनकी वजह से हम नहीं कर पाए। जिम्मेदारी ले लीजिए। तुलना की जाल में फंसना, तुलना करना आगे से, उनकी साड़ी हमारी साड़ी से सफ़ेद क्यों, और फिर इससे ईर्ष्या और जलन की भाव और उस भावना से आपके काम करता। चौथा जो है वह है सभी बुराइयों का जड़ पैसा होता है, और यह पैसे के प्रति आपकी घृणा को उजागर करता है। और जिस चीज़ से भी आप घृणा करते हैं और जिससे भी आप नफरत करते हैं और जिससे भी आप भला बुरा कहते हैं, वह आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, चाहे वो पैसा है या दोस्त है या बीवी है या बच्चे हैं। अगर आप अपने बच्चों से भी कहेंगे कि सारे बुराइयों के जड़े बच्चे हैं, तो बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आपकी बीवी से कहेंगे कि सारी बुराई का जड़ ये बीवी है, तो बीवी दूर चली जाएगी, आपके परिवार दूर चला जाएगा। जिसको भी आप कहेंगे कि सारे बुराई का जड़ यही है, वो आपसे हमेशा दूर चला जाएगा। और जो पांचवा अंतिम वर्ड है, वाक्य है, वो है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। गलत। हमेशा ये कहिए मैं इसको किस तरह से अफोर्ड कर सकता हूँ। अपने दिमाग को काम दीजिए, वो काम करेगा और आपके लिए रिजल्ट लेकर आके दिखाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, बताइए कि ये चीज़ आपको कैसी लगी और कौन सी चीज़ें आपको और चाहिए जिस पे हम बात करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामना आपके बेहतर भविष्य के लिए।